माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर चेंज केसेस का यूज सबसे ज़्यादा होता है उस अवस्था में जब आप अपने पैराग्राफ को या टेक्स्ट को कैपिटल लेटर में या स्मॉल लेटर में बदलना हो, उसमें सबसे ज़्यादा आपको चेंज केस ऑप्शन का प्रयोग करना होता है। मैं आपको बता दूं कि अगर मान लीजिए कि बिना देखे आपने कीबोर्ड के ऊपर ध्यान नहीं दिया, कैप्स लॉक दबा ही रह गया और आप पता चला कि आपने कोई सेंटेंस लिखना शुरू किया और लिखते हुए चले गए। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, जैसे मान लीजिए कि ये सेंटेंस आपने लिख दिया और आपको बाद में पता चला कि हमने सब कैपिटल लेटर में ही टाइप कर दिया। ये गलती हो गई है, लेकिन हमें लिखना था इसको सेंटेंस केस में। सेंटेंस केस का मतलब है कि पहला अक्षर कैपिटल में लिखना था, बाकी सबको स्मॉल लेटर में लिखना था, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया, कैप्स लॉक दबा ही रह गया और हम जब लिख लिए और जब हमारा ध्यान स्क्रीन की तरफ गया तब हमें पता चला कि हमने गलत कर दिया। तो आपको मिटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको हम बताना चाहते हैं कि आप इसे सेंटेंस केस में बदल सकते हो। आप इसे सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्शन करने के बाद फॉर्मेट मेनू के अंदर चेंज केस का विकल्प यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ देख सकते हैं चेंज केस में यहाँ पे सेंटेंस केस दिया है। अगर आप इस पे क्लिक करके ओके करते हो तो आप देखना कि आपका सिलेक्ट किया गया टेक्स्ट या सेंटेंस केस में बदल गया, जिसमें पहला अक्षर कैपिटल दिखा रहा है, बाकी सब स्मॉल लेटर में दिखा रहा है। अगर आप फॉर्मेट मेनू के अंदर चेंज केस पे आते हो और अगर आप अपर केस पे क्लिक करके ओके करते हो तो सभी वर्ड आप देख सकते हैं, सभी अक्षर अपर केस में कैपिटल लेटर में बदल दिए गए हैं। इसी तरह आप यहाँ देख सकते हैं चेंज केसेस में यहाँ पे टाइटल केस भी दिया हुआ है। टाइटल केस का मतलब आपको हम बताना चाहते हैं कि हर शब्द का पहला अक्षर कैपिटल होगा, बाकी सब स्मॉल लेटर है, आप देख सकते हैं। इसी तरह अगर आप टॉगल केसेस ऑप्शन का प्रयोग करते हो, चेंज केसेस में आते हो, टॉगल केस भी दिया हुआ है जिसमें पहला अक्षर स्मॉल लेटर, बाकी सभी अक्षर कैपिटल लेटर में दिखा रहा है। तो अगर आपने इस तरह का टेक्स्ट लिखा हुआ है तो घबराने की बात नहीं है। आप उसका केस बदल के आप उसे टाइटल, आप उसे टॉगल, आप उसे अपर केस, आप उसे लोअर केस में बदल सकते हो। तो कई बार हमसे गलतियां हो जाती हैं, लिखते समय हम ध्यान नहीं देते हैं, कैप्स लॉक दबा ही रह गया और हमने लिखना चालू किया, हमने लिख लिया, तब पता चला कि हमने गलती कर दिया है, लिखते समय गलती कर दिया है। तो ऐसी गलतियों से बचने के लिए या ऐसी गलती हो गई है तो उसमें सुधार करने के लिए आपको फॉर्मेट मेनू के अंदर ये विकल्प मिल जाता है। यहाँ से आप ये विकल्प यूज कर सकते हो। इस तरह आप अपर केस या चेंज केस ऑप्शन का प्रयोग करते हुए आप अपने टेक्स्ट या पैराग्राफ को चेंज कर सकते हो, बदल सकते हो।